हेलो दोस्तों, फिर हम एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इम्तियाज जलील साहब ने एक बम्बई में रैली का इंतजाम किया है। उन्होंने ऐलान किया है जो हम एक रैली करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रामगिरी ने बयान दिया था। उसी बयान पर बहुत सारे केस हुए, लेकिन उनको पुलिसों ने गिरफ्तार नहीं किया। इसके खिलाफ एक आंदोलन करने का उन्होंने इंतजाम किया। 23 तारीख को जब बम्बई के करीब पहुंचने लगे तो उनकी एक बयान आई। हम चाहते हैं कि उनके बयान को आप देखें और सुने उन्होंने क्या कहा है इस रैली के बारे में। मुंबई की ओर तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको बनना है, लोकसभा चुनाव हार गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले हैं। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स इम्तियाज़ जलील नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है। राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर जबान उनके मुंह में है तो उससे बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे। ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर जहां पे आप खुलेआम हमारी जिंदगी से भी अजीम है, जिन्हें हम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक पार्टियों की तरह, नेताओं की तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लीजिएगा कि क्या। तो आपने सुना इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा। लेकिन ये भी एक अफसोस की बात है, जब उन्होंने जिनके खिलाफ ये आंदोलन निकालने की बात की, उन्होंने ही फिर कहा ये सियासत को चमकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में इम्तियाज जलील साहब ने क्या कहा वो आपने सुना। जैसे 100 MP 100 MLA कुर्बान, हम जब नबी की बात आएंगी तो वहाँ सियासत कोई जगह नहीं है। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम बिल्कुल अपने जानो दिल देने के लिए तैयार है। ये बात सच है। मुसलमान, आप किसी भी मजहब के खिलाफ बोलते हुए मुसलमानों को आप नहीं सुनेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों बीच बीच में इस तरह की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी आती रहती, जो कि जानते हैं ये नहीं करनी चाहिए। सबकी मजहब अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी जगह पे सही है। आप हिंदू हैं तो आपके लिए हिंदू मजहब सही है, हम मुसलमान हैं तो हमारे लिए मुसलमान मजहब सही है। अगर कोई सिख है तो वो सिख मजहब सही है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उनके लिए क्रिश्चियन मजहब सही है। सब अपने अपने मजहब पे अमल करने के लिए तैयार है। हमें कानून भी इजाजत देती है, जो कोई किसी पे रोक नहीं लगा सकते हैं। फिर हम इसी बात के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।